अवयवाश्च त्रय एव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूपा उदाहरणोपनय निगमन रूपा वा। जो न्याय है अवयव समुदाय रूपा परार्थानुमान वह तीन ही अवयवों से हो सकता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। क्योंकि हमारे मत में तो पक्षधर्मता ज्ञान व्याप्ति ज्ञान दो ही जरूरत है कि नहीं। व्याप्ति स्मरण परामर्श वर लफड़ा तो रहा नहीं, और अधिक वाक्यों की जरूरत नहीं। जितने वाक्यों से हमें पक्षधर्मता व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्म का ज्ञान हो जाए उससे अधिक की हमें जरूरत नहीं है। उतने मात्र से मानस में अनुभूत जो पर्वतो मानसम की संस्कार वशात पक्षधर्मता ज्ञान मात्र से पर्वतो वन्यमान बोध, इसलिए कहते तीन से ही काम चलता है, पांच की कोई जरूरत नहीं। आद्य त्रय को रख लो चाहे अंत्य त्रय, उदाहरण उपनय निगमन रूपावा न तो पंचावयव रूपा। पंचावय रूप मानने कोई जरूरत नहीं है। अवयव त्रयेण व्याप्ति पक्षधर्मतयोर उपदर्शन संभवेन अधिकावयवद्वयस्य व्यर्थत्वात्। अवयव त्रय के द्वारा ही व्याप्ति और पक्षधर्मता इन दोनों को दिखाया जा सकता है, बोध कराया जा सकता है। जब तक अधिक अवयवद्वय की परिकल्पना कर लेना उचित नहीं होता। अब इनके लक्षणों को समझना पड़ेगा। प्रतिज्ञा का लक्षण क्या, हेतु का, उदाहरण का, उपनय का, निगमन का। आदित्रय पक्ष में उपनय निगमन का लक्षण की जरूरत नहीं है, अंतित्रय पक्ष में उपनय निगमन का लक्षण की जरूरत है। इसलिए पांचों का लक्षण मैं बताऊंगा। पक्षतावच्छेद साध्य सामनाधिकरण परत्वे सति न्यायावयवत्वम प्रतिज्ञावचरत्वम। हमेशा देखिए वन्य कहाँ है, पर्वत में। पक्षतावच्छेद पर्वतत्व कहाँ है, पर्वत में। इसलिए पर्वत में पर्वतत्व और वन्य दोनों रहता है। अच्छा, पर्वतत्व का साध्य सामनाधिकरण कौन हुआ, साध्य। इसलिए पक्षतावच्छेद का साध्य दोनों हमेशा समानाधिकरण होते हैं। इसलिए पक्षतावच्छेदक और साध्य इन दोनों का सामानाधिकरण का ज्ञान होना ही प्रतिज्ञा है। पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत में वन्य रहता है, ऐसे ज्ञान होना ही प्रतिज्ञा वाक्य है। इसे पक्षतावच्छेदक साध्य सामानाधिकरण्यम परत्वे सति न्यायावयवत्वम प्रतिज्ञात्वम। पक्षतावच्छेदकम पर्वतत्वादिकम तेन सह यत् साध्यस्य वन्यादे है सामनाधिकरण्यम तद बोधकत्वे सति पंचावय समुदाय रूपत्वम समुदाय रूपा न्याय अवयवत्वम इत्यर्थः। ये प्रतिज्ञा का लक्षण है। अब उदाहरण का लक्षण क्या है, नहीं प्रतिज्ञा के बाद नहीं, प्रतिज्ञा हेतु हेतु आता है। उदाहरण प्रयोजक आकांक्षा जनक शाब्द ज्ञान जनक वाक्यत्वम हेतु वाक्यत्वम। उदाहरण प्रयोजक शायद आप लोगों की पुस्तक में नहीं है, लिख लेना। उदाहरण प्रयोजक आकांक्षा जनक, आकांक्षा जनक शाब्द ज्ञान जनक वाक्यत्वम। उदाहरण प्रयोजक आकांक्षा का जनक जो शाब्द ज्ञान, उसका जनक वाक्य का नाम हेतु वाक्य। उदाहरण प्रयोजक आकांक्षा जनक शाब्द ज्ञान जनक वाक्यत्वम हेतु वाक्यत्वम। माने उदाहरण क्या है, महानसम, उसके प्रयोजक, उसका जो प्रयोजक आकांक्षा होगी। हमें पर्वतो वन्यमान कहते ही बराबर, प्रतिज्ञा वाक्य के होते ही बराबर दिमाग किसके जैसे ये मन में आएगा। पर्वत वन्य वाला यदि है वो किसके जैसे है। ये जो एक उदाहरण के
आकांक्षा जग गया है, उस आकांक्षा को उत्थापन कौन किया, किस ज्ञान के कारण से हुआ? वो शाब्दिक ज्ञान नहीं, क्योंकि लोक व्यवहार में अनुमानों में शास्त्र कहां से होगा? लौकिक वस्तुओं के अनुमान में तो शास्त्र कोई मतलब वन्नी है, वन्नी का अनुमान के लिए शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र असंबद्ध है। इसलिए क्योंकि लक्षण जो बना रहे हैं लोकवेद सामान्य लक्षण सब जगह बना, इसलिए धूम ज्ञान से जन्य जो धूम ज्ञान जन्य वन्यमद अभिन्नो पर्वत, वन्यमद वन्यमान पर्वत क्या बोलूंगा? वन्यमद अभिन्नो पर्वत, ये धूमजन्य ज्ञान है, होगा ना भविष्य, हमको अनुमति होना है। इसे धूम विज्ञान जन्य धूम आदि से प्रेरित होकर के प्रयोजित होकर के होने वाला जो ज्ञान है वो क्या है? वो वन्यमद अभिन्नो पर्वत इत्याकार ज्ञान। तादृश ज्ञान हमारे अंदर होवे, इसके लिए एक शाब्दिक ज्ञान पहले पूर्व कारण बनेगा। शाब्दिक ज्ञान की अनुमति नहीं, शाब्दिक ज्ञान तो वो भी ऐसा ही होगा। वन्यमद अभिन्नो पर्वत इत्याकार शाब्दिक ज्ञान ही होगा। वो शब्द ज्ञान कैसे हुई? प्रतिज्ञा सुन करके, प्रतिज्ञा वाक्य सुना आपने ना, पर तो वन्यमान सुनते पर दिमाग में एक शाब्द ज्ञान पैदा होगा, अनुमिति तो हुई नहीं। प्रतिज्ञा सुनने से अनुमिति तो हो नहीं सकती। अभी उसको हेतु बताना है, उदाहरण वाक्य देना है, तब तो अनुमिति होगी। जब तक पक्षधर्मता का निश्चय नहीं है, व्याप्ति का निश्चय नहीं है, अनुमित होगा नहीं केवल प्रतिज्ञा वाक्य सुनने से। और कहा भी है आपने, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि ही, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। इस नियम के आधार पर भी प्रतिज्ञा वाक्य सुनने से आपके दिमाग में एक शाब्द ज्ञान पैदा हुआ, पर्वतो वन्यमान या वन्यमद अभिन्नो पर्वत इत्याकार एक शाब्द बोध पैदा होता। कि सुना है ना प्रतिज्ञा को, सुनना क्या है? शब्द है, और शब्दजन्य ज्ञान हुआ आपको, पर्वतो वन्यमान। इसे परार्थ अनुमान में हम तो एक दूसरे को बोध करा रहे हैं ना, स्वयं दिखा नहीं रहे हो तो वरना पर्वत है ना, न धूम है ना, कुछ नहीं है। ऐसे एक आदमी कमरे में बैठा है, उसको हम परार्थ अनुमान से समझा रहे हैं। परार्थ अनुमान है क्या? स्वयं अनुमाय परम प्रति बोधयितुम पंचावे वाक्यम प्रयुज्यते यदा तत्परार्थ अनुमान। स्वयं मैंने अनुमान कर लिया, पहले मैं जानकार हूं उस अनुमिति का। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो जानकार नहीं है अनुमिति का, और उसको दिखाने के लिए सामने कुछ भी नहीं है, पढ़ा रहे हैं। जैसे बहुत सारे थियोरी क्या होता है, प्रैक्टिकल तो होते नहीं ना। यहाँ तो पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, धुआं भी दिखाई देता है, तो साथ साथ प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में बैठे हुए हैं। लेकिन शहर में कोई पढ़ाते रहे, वहां मकानों के पहाड़ के लोग, कोई पहाड़ तो है नहीं, कि मकान ही मकान होते ना, स्काई स्क्रेपर 10-10 मंजिल 20-20 मंजिल। तो वैसे जब मैं कोई मान लो पढ़ा रहा हो, परम प्रति बोधयितुम यत् पंचावय वाक्यम, न्याय भाषा में क्या कहेंगे? यत् त्रैवय वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमान, उसे परार्थानुमान कहा जाता है। इसलिए पहले व्यक्ति क्या करेगा? जब समझाने के लिए एक प्रतिज्ञा वाक्य प्रयोग करेगा, और प्रतिज्ञा वाक्य सुनते ही बराबर सुनने वाले के दिमाग में क्या होगा? एक शाब्द ज्ञान हो गया, वन्यमद अभिन्न पर्वत है, वन्य वाला पर्वत है। अर्थात जो वन्यमद है वही पर्वत। ये जो शाब्दिक ज्ञान पैदा उसको कह रहे हैं यहां पर उदाहरण का प्रयोजक, आकांक्षा का जनक एक शब्द बोध है आपके पास। उस शब्द बोध, शब्द ज्ञान का जनक भी जो वाक्य होगा उसका नाम हित वाक्य। तो उसमें क्या होगा? धूमवान ऐसा बोलेगा। जब धूमवान करके बोलेगा तो तुरंत दिमाग में क्या होगा? व्यक्ति को वो शब्द बोध स्पष्ट होएगा, पर्वतो वन्यमान। ये जो शब्द बोध हुआ उसका प्रयोजक जनक कौन है? धूमवान हेतु वाक्य। हेतु को सुनने से और उसके दिमाग में शब्द बोध स्पष्ट हो जाता है,
पर्वत वन्नी वाला है। जब पर्वत वन्नी वाले शब्द बोध हुआ वो किसके जैसे, एक उदाहरण का आकांक्षा होती है। जैसे कोई बात हम लोग पढ़ाते बोल देते हैं, आप बोल दृष्टांत क्या है पूछते हैं, और कई बार पूछने से पहले हम लोग दृष्टांत दे देते हैं। बिना दृष्टांत दी है किसी भी सिद्धांत को कोई समझा नहीं सकता ना। इसलिए यहां पर भी उन्होंने कहा कि उदाहरण का आकांक्षा जगता, उदाहरण प्रयोजक जो है आकांक्षा जगी, किसके जैसे यह पर्वत वन्नी वाला है। तब वो क्या कहना पड़ेगा, महानस जैसे। जैसे महानस है वैसे ये भी है। तो उदाहरण वाक्य का प्रयोग करने में आकांक्षा जगाया किसने, शाब्द ज्ञान ने। और शाब्द ज्ञान क्यों आया, धूमवान हेतु वाक्य, इसलिए देखो लक्षण घटेगा। उदाहरण का प्रयोजक आकांक्षा, उदाहरण का प्रयोजक जोड़ किसके जैसे, ये आकांक्षा होती, किसके जैसे। तब उसका जनक कौन हुआ, शाब्द ज्ञान हुआ। कौन सा शाब्द ज्ञान, प्रतिज्ञा तो श्रवणांतरजन्य वन्यमद अभिन्नो पर्वतः। उस शाब्द ज्ञान का भी जनक इसलिए असली वाक्य कौन है, धूमवान या हेतु वाक्य। लेकिन जब तक धूमवान नहीं कहेगा, धूमवत्वात नहीं कहेंगे, तो पर्वतो वन्यमान इतने मात्र से शाब्द बोध भी सम्यक नहीं हो सकता। श्रुतानुवृत्ति या अनुदित अर्थ बोध मात्र हो सकता है। इसे का कहना है कि हेतु वाक्य जब तक नहीं बोलेगा, धूमवत्वात जब तक नहीं बोलेगा, तब तक प्रतिज्ञा वाक्य से भी सम्यक शाब्द ज्ञान भी पैदा नहीं होता। हेतु वाक्य से शाब्द ज्ञान पैदा हुआ और शाब्द ज्ञान से आकांक्षा उत्पन्न हुई और आकांक्षा का विषय होता है उदाहरण। ये हेतु वाक्य इतना लंबा लक्षण बनाना पड़ा। फिर उदाहरण वाक्य क्या है, व्याप्ति पर न्यायावयवत्व उदाहरण वाक्यत्व। व्याप्ति परक होनी चाहिए, व्याप्ति परक न्यायावयवत्व उदाहरण वाक्यत्व। यो यो धूमवान स वन्यमान यथा महानसम, ये व्याप्ति परक उदाहरण वाक्य कहा जाता है। तो तीन वाक्य हो गए ना, पर्वत वन्यमान प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् हेतु, और यो यो धूमवान सहस वन्यमान यथा महानसम, ये उदाहरण वाक्य हो गया। व्याप्ति है ना इसमें, यो यो धूमवान सवन में क्या है, ये व्याप्ति है। व्याप्ति परक न्याय का अवयव का नाम उदाहरण वाक्य। अब अंतित्र लूंगा तो भी उदाहरण का तो लक्षण यही रहेगा, व्याप्ति पर न्याय वाक्यत्व न्यायावयवत्व। उपनय का लक्षण क्या हुआ, पक्ष धर्मतोपदर्शकत्वे सति हेतु भिन्न न्यायावयवत्व उपनय वाक्यत्व। पक्ष धर्मतोपदर्शकत्वे सति हेतु भिन्न न्यायावय वाक्यत्व। धूमवान पर्वत, ये ज्ञान है। पक्ष धर्मता को उपदर्शक हो गया नहीं, धूमवान पर्वत पक्ष धर्मता को प्रदर्शन कर रहा है और हेतु भिन्न वाक्य भी है। तो हेतु वाक्य में क्या होता है, केवल धूमवत्पात होता है, पर्वत शब्द नहीं होता। धूमवान पर्वत ये पक्ष धर्मता वाक्य, इतने का नाम हमारे यहाँ उपनय वाक्य, धूमवान पर्वत। और निगमन क्या है, उपनय वाक्य धीजन्य साध्याकांक्षा निवर्तक वाक्यत्व, ये निगमन वाक्य का लक्षण। उदाहरण उपनय निगमन, निगमन का लक्षण क्या हुआ, उपनय वाक्य धीजन्य, उपनय वाक्य धीजन्य साध्याकांक्षा निवर्तक वाक्यत्व। उपनय वाक्य सुना आपने, पर्वतो धूमवान, उस वाक्य से जन्य जो ज्ञान है पर्वत धूमवान, उस ज्ञान से जन्य जो साध्य की आकांक्षा है, वन्य की आकांक्षा का निवर्तक वाक्य है पर्वत वन्यमान, ये निगमन वाक्य हो गया।
पर्वतवन्यमान व्याप्ति पक्ष धर्मति और उपदर्शन संभवेना अधिक अवयव व्यर्थत्वात् अधिक अवयव की कल्पना करना मानना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए 3 ही को मानिए, चाहे शुरू का 3 को चाहे अंत का 3 को। एवं अनुमान निरूपित है, इस प्रकार अनुमान का समस्त बातें जो कहना है वो कह दिया। एकादश अनुमान प्रमाण जिसका आपने वर्णन किया, इसका क्या लाभ है वेदांत में? क्योंकि वेदांत में तो प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि का मोक्ष में तो कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि वेदांत से मोक्ष क्या है? ज्ञान देव तो कैवल्य। और ज्ञान किससे होना है? तंतु औपनिषद पुरुषम वेद, उपनिषदों से होना है। और उपनिषद शब्द प्रमाण का विषय है। इसलिए आप वेदांत में केवल शब्द प्रमाण के बारे में पढ़ाना चाहिए। इस प्रमाण को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इतना दिमाग लगाओ, उसमें विषयगत प्रत्यक्ष, ज्ञानगत प्रत्यक्ष, इतना खिचड़ी पका रहे हो, क्या जरूरत है? कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का जानकारी इसलिए जरूरत है कि यही मोक्ष में सबसे बड़ा बाधक है। सबसे बड़ा बाधक ये प्रत्यक्ष प्रमाण, ये इंद्रियों के द्वारा हम देख रहे हैं और ये देखते इस तरह से है कि भाई स्व से भिन्न और हो सकती है। समस्या तो ये है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा बाधक प्रमाण है, नंबर 1। नंबर 2, ये मन का स्वभाव है कुतर्क करना। मन का स्वभाव है कुतर्क करना। जब तक उसको चाटे नहीं मारेंगे, उसको कसेंगे नहीं लगाम को, तब तक वो ठीक रास्ते चलना नहीं जानता। वो उछल कूद ही कर लेगा। मन का स्वभाव है। और कुतर्कों को काटने के लिए अनुमान की जरूरत है। उसके लिए अनुमान की जरूरत है। इसे कहते हैं एवं अनुमान निरूपित तस्मात् माने अनुमान प्रमाणात ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से मिथ्यात्व सिद्धि। ब्रह्म से भिन्न संपूर्ण प्रपंच के मिथ्यात्व सिद्ध करना है हमें। अनुमान प्रमाण का एक ही लाभ है, संपूर्ण प्रपंच की मिथ्यात्व सिद्धि। एवं अनुमान निरूपित है तस्मात् ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से मिथ्यात्व सिद्धि। ब्रह्म से भिन्न संपूर्ण प्रपंच का मिथ्यात्व सिद्ध करना ही अनुमान का मुख्य लाभ है। अनुमान प्रमाण का एकमात्र लाभ यदि है तो यही लाभ वेदांत में है कि जो तर्क है और तर्क के माध्यम से लोग जो कहते हैं जगत सत्य है, उस जगत के मिथ्यात्व उन्हीं तर्कों की भाषा में खंडन करना है, सिद्ध करना है। मिथ्यात्व को सत्यत्व का खंडन करना, इसके लिए अनुमान प्रमाण का हम प्रयोग करते हैं। कौन सा ऐसा प्रमाण है आपके पास जिससे आप ऐसे करोगे? तथा ही प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्। मुख्य हमारे यहाँ क्या है? प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, ये अनुमान है। लेकिन इस अनुमान में कहेंगे भाई ब्रह्म भी प्रपंच के अंतर्गत ही है, ब्रह्म प्रपंच से बाहर है क्या? क्योंकि पूर्व पक्ष कहेगा घटासन पटासन में घट के साथ तो मैं ब्रह्म को पकड़ रहा हूं ना वेदांत के अनुसार, तो बाहर कहाँ हुआ? तो नहीं है? उसके अतिरिक्त उस अतिरिक्त नहीं है, माने प्रपंच से भी अतिरिक्त नहीं रहा। प्रपंच कल्पित स्वादिष्टान से भिन्न होता है क्या? कहाँ है स्वतंत्रता उसकी? इसीलिए प्रपंच के बिना ब्रह्म नहीं। प्रपंच के बिना तो है सकता है। क्यों है? आपको कैसे पता चलेगा? सुसुप्ति में दृश्य प्रपंच नहीं रहता तो नहीं, दृश्य प्रपंच में नहीं रहते, प्रपंच है, अहंकार है, चित्त है, बाहर है ही नहीं, अलग ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्म में प्रपंच के कल्पित आपने क्या मान ही लिए हो, तो जैसे चित्रपट से भिन्न नहीं होता। चित्रमय पट है, चित्रमय पट है और पटमय चित्र है। ब्रह्ममयम रे ये जगत। इसलिए सदाशिव ब्रह्मेंद्र की गायन है ना भजन में,
ब्रह्ममय मोरे। फिर हम विशिष्टाद्वैत को नहीं काट नहीं सकेंगे उसको। काट सकते हैं, आराम से बनाएंगे अनुमान काटने के लिए ही। इसीलिए ये अनुमान तो ठीक नहीं है। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्, ये अनुमान ठीक है। अनुमान क्या करेंगे आप? ब्रह्म भिन्नम सर्वम, ब्रह्म भिन्नम सर्वम, जगत में ब्रह्म भी अनुभव में आ रहा है हमें, और ब्रह्म के साथ जगत भी अनुभव में आ रहा है। फिर चैतन्य में तो अनुभव कर रहा हूं ना, विषयावचिन चेतन घटावचिन चेतन, अभी तो इतना प्रत्यक्ष में हम लोग चर्चा किए हैं। बिना चेतन कुछ अनुभूति नहीं हो सकती। इमेव भांतम अनुभूति परम यस्य भास्कर सर्वम भाति, इसे उसके प्रकाशित हुए ना कोई चीज प्रकाशन ही नहीं हो सकता है जब वो ब्रह्म के बिना हम जगत का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। इसे जब भी अनुभव करूंगा तो ब्रह्म की सहित ही करता हूं। इसे कहना पड़ेगा जो मेरा अनुभव है, इन अनुभवों में ब्रह्म से भिन्न जो कुछ मेरे अनुभूति में है वो सब क्या है? मिथ्या। ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या। ब्रह्म से क्यों? का अलग ही तो हो गया। ये भी तो एक लक्षण बना ना, जैसे ब्रह्म जो सब में अनुस्यूत है, ब्रह्म के बिना किसी दृश्य प्रपंच गोचर नहीं हो सकता। और ये भी ऐसा भी बताया आपने कि ब्रह्म भिन्न सर्वम, कि ब्रह्म से सब भिन्न भी है तो ब्रह्म अलग भी होगा, उससे अलग भी होगा। यही तो सिद्ध करने, तभी तो अद्वैत सिद्ध होएगा। वही तो मैं कह रहा कि अनुस्यूत भी है और उससे अलग भी है, बाहर नहीं है। आपने बाहर शब्द प्रयोग करने से हम लोगों ने मना किया। बाहर का मतलब इतर, उससे प्रपंच से आप भिन्न है। इतरत्व अलग चीज है, बाहर होना अलग चीज हो जाता है। तो ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या। क्यों? ब्रह्म भिन्नत्वात्, मूल में अनुमान दिया है। ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा शुक्ति रूप्यम, जैसे कि शुक्ति रूप्य है। तब आप कह सकते हैं महाराज जो दृष्टांत आपने लिया वही ब्रह्म भिन्न कोटि में तो है ना, पक्षेक देश है या नहीं? शुक्ति रूप क्या है? ब्रह्म भिन्न है या नहीं? प्रातिभाषिक जो रजत है वो भी ब्रह्म से भिन्न है। तो व्यावहारिक रजत भी ब्रह्म से भिन्न है तो प्रातिभाषिक है ही। इसलिए ब्रह्म भिन्नम आपने जब कहा, पक्ष के अंतर्गत ही रजत भी है, उसको दृष्टांत कैसे बना सकते हो? तब सिद्धांति कहेगा जैसे आप बनाते हो, पृथ्वी इतर भेद अभाववती, पृथ्वी इतर भेद अभाववती गंधवत्वात् घटवत। वो घट क्या है? पक्ष मतलब पृथ्वी का एक देश है या नहीं? जितने भी अभेद साधक अनुमान है, अभेद साधक अनुमान किसी भी दर्शनकार के द्वारा स्वीकृत अभेद साधक अनुमानों में सदा ही पक्षैक देशी तो होता है, नहीं दृष्टांत होता है। पक्षैक देश जो है दृष्टांत होता है। क्या कहना है? इसलिए पृथ्वी इतर भेद अभिन्ना, इतर भेद से भिन्न कहना पड़ेगा, तो अभेद सिद्ध करना पड़ेगा ना, इतर भेद का अभाव। तो इसे स्व अभेद सिद्ध करने के लिए ऐसे अनुमान करोगे, उसमें दृष्टांत हमेशा क्या लूंगा मैं? घटादि को, कि वहीं गंधवत्व मिलेगा तो अन्यत्र जगत तो मिलेगा नहीं। और गंधवत्व तो संपूर्ण पक्ष व्यापी नहीं है। जब पक्ष अपने बना दिया पृथ्वी, और पृथ्वी कहने से संपूर्ण पृथ्वी जब आ गई, उसका एक हिस्सा लिए भी ना, आप व्याप्ति कहाँ ग्रहण करो? हेतु कहाँ देखा? कोई दृष्टांत में आप जिसे भी दृष्टांत लोगे, गंधवत्व से युक्त दृष्टांत लोगे, वो क्या होगा? वो पक्ष एक देश हो जाएगा। पक्ष से भिन्न गंधवत्व वाला कोई वस्तु दृष्टांत रूप में आपको प्राप्त ही नहीं हो सकता। इसे सदा ही अभेद अनुमान स्थलों में पक्षैक देश ऐसा दृष्टांत होता है, तत्वत यहां पर भी हमें ब्रह्म भिन्न सर्वम पक्षैक देश शुक्ति रूप को हम दृष्टांत बना रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। वेदांत में एक और अनुमान किया जाता है, त्वम पद लक्ष्य चैतन्यम ब्रह्म अभिन्नम। त्वम पद लक्ष्य जो चैतन्य है
वो क्या है? वो ब्रह्म से अभिन्न है। क्यों? सच्चिदानंद लक्षण, कि जो ब्रह्म का लक्षण है वही त्वम पद लक्ष्य चैतन्य का भी लक्षण है। जो त्वम पद के द्वारा लक्षित जो चैतन्य है उस चैतन्य का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद रूप है, वही ब्रह्म का भी लक्षण है। अतएव त्वम पद लक्ष्य चैतन्यम ब्रह्म अभिन्नम सच्चिदानंद लक्षणत्वात्। दृष्टांत क्या दोगे? ब्रह्मवत। दृष्टांत तो ब्रह्म बनाना पड़ेगा, और कौन मिलेगा? यही गड़बड़ होती है। और वो क्या? पक्ष एक देश है। क्यों पक्ष क्या है आपका? त्वम पद लक्ष्य चैतन्य। चैतन्य कहने से ब्रह्म भी आगे कि नहीं आगे? उसमें दृष्टांत घटित तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा? अब यत्र सच्चिदानंदवत्वम, जिसने ब्रह्म को जान लिया, हाँ। ब्रह्म को जान लिया, हाँ। तो फिर क्या झमेला रहेगा? क्यों? जो जाने वाले तो दृष्टांत हो सकता है, देखा होगा। नहीं, व्याप्ति ग्रहण हमने एक जगह देखा, इसलिए नहीं कि स्वरूपानुभूति हो गई, ये बात तो जरूर नहीं है। इस शास्त्र ज्ञान से तो कह रहे हैं ब्रह्म, शास्त्र ज्ञान से ही कह रहे हैं। शास्त्र ज्ञान से शब्द, शास्त्र के शब्द ज्ञान परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। उसके आधार लक्षण को घटा रहे हो आप, नहीं तो अनुमान की जरूरत ही क्या? हाँ, अप्रोक्ष में ये बात इनको कहना, अप्रोक्ष में अनुमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो अप्रोक्ष में माननी पड़ेगी। जब अप्रोक्ष अनुभूति हो गई उसके बाद तो अनुमान की जरूरत ही नहीं। ये सिर्फ बात कब की हो रही है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान काल में। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म अनुभूति तो जरूरत ही नहीं है, होएगी फिर क्या जरूरत है? सुनकर ही तो कह रहे हैं। इसलिए ये सारी बातें जो चल रही है परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी की बात है ना। और जिसका परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है उसके लिए हम कह सकते हैं न्याय पढ़ रहा है, उसका वेदांत पढ़ा ही नहीं है, उसको समझाया जा सकता है। ब्रह्म के लक्षण है, कोई चैतन्य का लक्षण होने से दृष्टांत हो सकता है। जब तम पद लक्ष्य चैतन्यम ब्रह्म अभिन्नम, ये अभेद साधक अनुमान, इसलिए ब्रह्म अभिन्नम सच्चिदानंद लक्षणत्वात् ब्रह्मवत ये अनुमान किया जाता है। जैसे नैयायिकों के पृथ्वी अभिन्ना, पृथ्वी कैसी है? स्वयं से अभिन्न है, स्वयं से अभिन्न। क्यों? गंधवत्वात् घटवत, स्वयं से अभिन्न तो इतर भेद के अभाव वाली है वो, ऐसे कर लेना पड़ेगा। इतरेभ्यो न विद्यते, ये कहा था ना वहां पर उन्होंने, पृथ्वी इतरेभ्यो न विद्यते, अर्थात इतर भेद अभाव वाली है वो, अर्थात स्व से अभिन्न। इतर के भेद के अभाव वाली है का मतलब क्या? स्व से अभिन्न है, सीधे सीधे शब्दों में कहो। तो इतर कौन हो गया? जलादि, उसका भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में। उस भेद के अभाव वाली माने स्वयं ही है वो, स्वाभिन्ना, सीधे सीधे शब्दावली प्रयोग कर देते हैं। इसलिए पृथ्वी स्वभिन्ना गंधवत्वात् घटवत्। क्यों? प्रपंच कोटि के अंदर ब्रह्म आ गया ना, ब्रह्म मिथ्या हो जाएगा। प्रपंचांतर्गत प्रपंच सहित ब्रह्म भी गृहित हो रहा है ना, घटासन पटासन वो भी आ जाएगा, वो मिथ्या हो। कैसे ब्रह्म को मिथ्या सिद्ध करोगे? जगत के अंदर ब्रह्म आ गया ना, जगत अभिन्न ब्रह्म अनुभूति हो रहा है। इसलिए केवल जगत को पक्ष भी बनाना ही नहीं है। केवल जगत को पक्ष बनाओ तो जगत में ब्रह्मानुभूति भी हो रहा है, चैतन्य रूप में अनुभव हो रहा है। सारी चीज जगत गाने से चैतन्य भी आ गया उसमें, केवल जड़ नहीं होता। वो प्रयोग करते हैं, अब उसमें तो कमी है तो गलती दिखा रहे हैं, इसे तो सही कर रहे हैं ये। और किस लिए पढ़ रहे हो? गलतियों को सुधारने के लिए तो पढ़ रहे हो। नच दृष्टांत सिद्धि तस् साधितत्वा, दृष्टांत असिद्ध ऐसे मत कहो। शुक्ति रूपी जो मिथ्या है इसमें कोई असिद्धि दोष ऐसे मत कहो। तस् साधितत्वा तदेव मिथ्याभूत वस्तु है, प्रातिभाषिक है, आध्यासिक है, यह बात हम सिद्ध कर चुके हैं। स्वप्न के समान पहले बता चुके हैं। प्रातिभाषिकम रजत मिथ्या, दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, ये पहले बोल चुके हैं। प्रातिभाषिक रजत क्या है? मिथ्या है, दृश्य होने से स्वप्न के समान। तस् साधितत्वात्, तो उसके पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। दृष्टांत तो हमारा प्रसिद्ध हो गया। तब कहते तुम्हारे हेतु अप्रयोजक, उपाधि दोष ग्रस्त वे विचारिए। कहते क्यों? न च प्रयोजकत्वम,
हेतु क्या दिया था आपने? ब्रह्म भिन्नत्व हेतु दिया था। कहते ये हेतु अप्रयोजक है। अप्रयोजक का मतलब क्या? उपाधि ग्रस्त है। उपाधि क्या होगी यहां तो देखना पड़ेगा ना, उपाधि क्या होगी? क्योंकि दृष्टांत में ऐसे अनुमानों को हम लोग कहते हैं महाविद्या अनुमान। दृष्टांत में अलग ढंग से घटाना पड़ता है, उधर अलग ढंग से लेनी पड़ेगी। अब पूर्व पक्षी कहता है शुक्तिगत रजत की अनुभूति जो हुई है आपने ही समझाते वक्त कहा था अविद्या से भिन्न दोष जन्य। ठीक है ना? सुषुप्ति क्या है? केवल अविद्या दोष जन्य। उसे भिन्न जो ये सब स्वप्नादि क्या है? अविद्या से भिन्न निद्रा आदि दोष। कहीं निद्रा दोष, कहीं चाकचक्य दोष, कहीं कुछ है नहीं। अविद्या भिन्न दोष जन्यत्व नाम को उपाधि दूंगा। इसीलिए रजत में क्या है? अभी साध्य व्यापक तो साध्य ना अव्यापकत्व घटा है ना उपाधि का लक्षण। उपाधि किसको कहते हैं? साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व। साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक होनी चाहिए। साध्य कौन था हमारे यहां? मिथ्यात्व। यत्र मिथ्यात्व, तत्र मिथ्यात्व, तत्र अविद्या भिन्न दोष जन्यत्व ये उपाधि है ना? यत्र मिथ्यात्व तत्र अविद्या भिन्न दोष जन्यत्व ये विद्यमान। कहां? स्वप्न में भी। स्वप्न में घट जाएगी, नहीं घटेगा। और आपके दृष्टांत में भी घटेगा। रजत में अविद्या भिन्न दोष क्या है? वहां पर चाकचक्यादि दोष उससे जन्य है ना? इसलिए शुद्ध रजत स्थल में स्वप्न में साध्य व्यापक हो रहा है और इस साधन का व्यापक भी हो जाएगा। लेकिन साधन कौन है? ब्रह्म भिन्नत्व। यत्र ब्रह्म भिन्नत्व तत्र अविद्या भिन्न दोष जन्यत्व होना चाहिए ना? ये नहीं है। ब्रह्म भिन्नत्व जागृत कालीन घट में है। अभी जो देख रहे घटपट आदि या हमारे घटपट आदि में क्या है? अविद्या भिन्न दोष जन्यत्व है क्या? नहीं है। ये घटादि में है। घटा दो, ये तो है, ये तो नहीं है। साधन का अव्यापक स्थल मिल गया आपको, अतः उपाधि हो गई। क्योंकि यह उपाधि साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक है घटादि। और यह धर्म शुद्ध रजत में है और ब्रह्म भिन्न सर्वम पक्ष में नहीं जाएगा कि ब्रह्म भिन्न सर्वम के अंतर्गत घटा दिया ना, उसमें नहीं आ रहा अविद्या भिन्न दोष जन्य। ये घटादि क्या है? अविद्या जन्य है। अविद्या भिन्न दोष निद्रा दोष जन्य नहीं है, केवल अविद्या जन्य है ना। इसलिए साध्य का व्यापक है ये उपाधि और साधन का अव्यापक है ये उपाधि घटा। ऐसे इस उपाधि के कारण से आपका हेतु सोपाधिक हेतु हो गया, व्याप्यत्व सिद्ध हो गया। अर्थात हमारे साध्य को सिद्ध करने में यह हेतु प्रयोजक नहीं हो सकता। इसे कहते हैं नच पूर्व प्रश्न अप्रयोजकत्वम, सिद्धांत नच प्रयोजकत्वम। जैसे घटा भिन्न ब्रह्म भिन्न है, ऐसे अविद्या भी भिन्न है तो एकता भी हो सकती है। अविद्या भी तो भिन्न, अविद्या में भी दोष जाएगा ना। हमें दिखाना है ब्रह्म भिन्नत्व जहां है वहां उपाधि नहीं होना चाहिए, तभी उपाधि का लक्षण घटेगा ना। साध्य और साधन, साध्य का व्यापक होना चाहिए वस्तु और साधन का अव्यापक होना चाहिए। हमें कोई न कोई स्थल में दिखाना है कहाँ साध्य व्यापक है, कहाँ साधन का अव्यापक है। इतने से मतलब है। और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं। ब्रह्म भिन्न तो सारी दुनिया, विद्या भी ब्रह्म से भिन्न है, बहुत सारी चीजें भी, उससे कोई लेन देन नहीं है। हमको उपाधि का लक्षण घटाना है, दिखाने के लिए आपका हेतु सोपाधि हेतु व्यापकत्व सिद्ध है, उतने के हम दृष्टांत ले रहे हैं ना। ब्रह्म सभी में होना कोई जरूरी नहीं है। एक जगह भी हमें साधन के अव्यापकता मिल गया तो उपाधि हो गया, हेतु दुष्ट हेतु हो गया।
जो आपने हेतु दिया ना ब्रह्म भिन्नत्वात्, ये क्या हो गया? व्याप्यत्व सिद्ध हो जाएगा। ये उपाधि की विशेषता है। हेतु को निरुपाधिक सिद्ध करने पर ही हेतु, कई लोगों ने व्याप्ति का लक्षण ही कहा दिया, निरुपाधिक को हेतु और व्याप्ति ही, निरुपाधिक हेतु होने पर ही व्याप्ति होती है, और हेतु सोपाधिग्रस्त हो गया तो व्याप्ति भंग हो गया, तुम्हारा व्याप्ति बेकार हो गई। ये त्रित्र ब्रह्म भिन्नत्वम परत्र मिथ्यात्वम बिगड़ गया। इसलिए सोपाधिक नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे सही करोगे? उसके लिए सिद्धांत कहता है शुक्ति रज्जु सर्पादि नाम मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्व से लाघव न प्रयोजकत्वात्। इतना लंबा चौड़ा धर्म आप रजत में देख रहे हो ना, ये शरीरकृत गौरव धर्म है, ये उपाधि ही नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे हेतु क्या है? ब्रह्म भिन्नत्व। कितना अक्षर है? शरीरकृत लाघव। और ये कितना है? बहुत सारे। शरीरकृत गौरव है। एक लाघव धर्म से कोई कार्य सिद्ध होता हो, वह गौरव धर्म को लाकर इस कार्य को बाधित नहीं कर सकते। नहीं, कौन खुद का सिद्धांत है, गुरु धर्मो न बाधक। सिद्धांत मुक्तावली में नील घट को लेकर बड़ा विचार किया है। क्या ले? घटो महाकाल भिन्न। घटो महाकाल भिन्न, काल भिन्न में नहीं, महाकाल लिया, महाकाल भिन्न घटत्व। यन्य में था पटा। वहां बहुत विचार किया है इस विषय में। गुरु धर्म को अवच्छेदक बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तब उन्होंने कहा जब लघु धर्म के द्वारा कोई चीज व्यवस्था बन सकती है, जहां वह गुरु धर्म को लेकर उपाधि दोष देना ठीक नहीं। हाँ, गुरु धर्म ना होते हुए वस्तु को आप लेंगे तब तो हो सकता है। जैसे धूम एक हेतु है, वहां उपाधि क्या देते हैं? नहीं, वन्नी हेतु बनाया करो तो धूमवान वन्य है। वन्नी रूपी वस्तु द्रव्य हेतु है। वहां एक दूसरा द्रव्य को हम या गुण को हम क्या कर सकते हैं? उपाधि बना सकते हैं। आर्द्र ईंधन संयोगो उपाधि। वह नी दो अक्षर है। आर्द्रेंधन संयोग सात गौरव है। तब कहते नहीं, ये धर्म थोड़ी आर्द्रेंधन संयोग। धर्म में ही विचार, लाघव और गौरव धर्म में विचार होता है। ऐसे घट में घटत्व कहने से यदि बोध होता है धर्म से, अथवा कलशत्व कहने से बोध होगा। धर्म में शरीरकृत लाघव देखा जाता है। इधर दृष्टांत दिया दूसरा मनुष्य है, उसे कौन से धर्म से आप बोध कराओगे? क्यों? करादिमत्वम। कौन? शरपाण्यादिमत्वम। सर हाथ पैर वाला, इसको नहीं कहते। कहते ये लाघव है। मनुष्य मनुष्यत्व कह देना, शरपाण्यादिमत्वम कहना, दोनों में मनुष्यत्व लाघव है, शरपाण्यादिमत्व गौरव है। ये लाघव गौरव शरीरकृत जो विचार किया जाता है, धर्म को लेकर के उन्होंने स्वयं कहा है। लघु धर्मो, लघु वस्तु से मतलब नहीं है। वस्तु के शरीर को नहीं देखना है, कि वस्तु का तो वही शरीर होता है, वस्तु के नाम का शरीर आप देख रहे हो। इन धर्म ऐसा नहीं। त्वप्रत्यय प्रकृति बोध में त्वप्रत्यय धर्म का जो बोध होता है, उस धर्म मात्र में लागू होता है, गौरव का आदर है। घटत्व को जाति कहेंगे, कंबुकृत मत्व को नहीं बोलेंगे। कंबुकृत मत वस्तु के स्वरूप को बोध करा रहा है केवल, वो लक्षण है, वो जाति नहीं है, धर्म नहीं है वस्तु का। जिसको जाति कहते वो हम लोग धर्म बोलते हैं, हम लोग जाति मानते नहीं। अभी खंडन हो चुका है। दक्षता अवच्छेद की हमेशा जाति होता है, तो भिन्न नहीं होता कभी भी। इसे धर्म हमेशा क्या होता है? धर्म में ही विचार होता है, लाघव और गौरव शरीरकृत। अतः यहां धर्म की विचार करें। ब्रह्म भिन्नत्व क्या हेतु हमारा है? हमारा हेतु ब्रह्म भिन्नम नहीं, ब्रह्म भिन्नत्वम धर्म को लेकर हम कह रहे हैं। और वह धर्म लघुता धर्म है, गौरव धर्म को नहीं ले सकते आप। इसे कहते हैं शुक्ति रूप रज्जु सर्पादिना मिथ्यात्व। इनकी मिथ्यात्व में ब्रह्म भिन्नत्व से लाघव न प्रयोजकत्व। ब्रह्म भिन्नत्व क्या है? एक लाघव होता धर्म है, लघु धर्म है।
अतएव यही प्रयोजक होगा। और ये जो अविद्या भिन्न दोष अन्यत्र रूपा, ये गुरु धर्म को लेकर के उपाधि बनाकर दोष देना चाह रहे हैं, यह नहीं माना जा सकता है। इनका मिथ्यात्व, अमिथ्यात्व का लक्षण करते। मिथ्यात्व क्या है? हेतु विपाक सही हो गया, ब्रह्म भिन्नत्व दृष्टांत साबित कर दिया, सुप्रसिद्ध है हमारा, पहले हमने सिद्ध कर चुका है श्रुति रूप को दृष्टांत, दृष्टांत सिद्धि। और अब हेतु में दोष दिया, अप्रयोजक सोपाधि, उसको निवारण कर लिया। और अब साध्य के स्वरूप का चिंतन करते हैं। मिथ्यात्व क्या है? स्व आश्रयत्व अभिमत यावन्निष्ठता हो प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के लक्षण स्व आश्रयत्व अभिमत यावन्निष्ठता भाव प्रतियोगित्व। स्व आश्रयत्व अभिमत शब्द बहुत जरूरी है असंभव का वारण करने के लिए। असंभव दोष देते हैं लोग, उसे वारण करने के लिए जरूरी है उनका कहना कि यावत अभिमत यावत निष्ठ अत्यंता भाव। जैसे घट है, घट का आश्रित्व अभिमत क्या है? कपालद्वय। उस संपूर्ण कपालद्वय में निष्ठ जो अत्यंता भाव क्या है? घटाभाव। उस घटाभाव का प्रतियोगी घट, यही घटगत मिथ्यात्व। वो प्रतियोगित्व आ गया घट में, अतः घट में मिथ्यात्व। जब पट लो, स्व से पट, पट का आश्रित्वेन अभिमत कौन है? तंतु। वो एक नहीं, यावत तंतु तनिष्ठ अत्यंत भाव क्या हो जाएगा? पटात्यंता भाव। उसका प्रतियोगी पट, प्रतियोगित्व पट में आ गया, आदि मिथ्यात्व पट में आ गया। अभिमत पदम असंभव वारणाय, यावत पदम अर्थांतर वारणाय। इसलिए तो असंभव दोष वारण करने अभिमत कह दिया, क्योंकि नहीं है एक लोग आकाश आदि को कार्य नहीं मानते हैं। तो कार्य नहीं मान गया तो सत्य हो जाएगा ना, फिर मिथ्या तो कैसे जाएगा उसमें आकाश में? इसे कह दिया अभिमत। क्योंकि हमारे मत में आकाश भी कार्य है, वेदांत मत में आकाश भी कार्य है। अतः अव्याप्ति आदि दोषों को निवारण करने के लिए वेद अधिकरण एक अधिकरण ही है, आकाश को एक कार्य साबित किया है। हाँ, ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र में अधिकरण का नाम है वेद अधिकरणम। उस अधिकरण में से आधार पर वह भी कार्य होने के नाते वह भी कारण आश्रित जरूर रहेगा, अतएव लक्ष्य वहां पर चला जाता है, दोष नहीं रहेगा। जैसे स्व हो गया आकाश, तद आश्रयत्व अभिमत हो गया ब्रह्म, या ब्रह्म माया भी ले सकते हैं, माया का आश्रय फिर ब्रह्म। यावनिष्ठ अत्यंता भाव हो गया आकाश भाव, तनिष्ठ प्रतियोगी तनिर्मित प्रतियोगी आकाश, प्रतियोगित्व आकाश में, इसलिए आकाश में मिथ्यात्व आ जाता है। इसलिए अभिमत देना, शब्द देना जरूरी है कि सर्वमत में तो एक नहीं हो सकता ना, सर्वाभिमत तो है नहीं आकाश कार्य, इसलिए स्वाभिमत है। जो सामान्य लक्षण में हमने रख दिया स्वाश्रत्व ना अभिमत, मानते ही नहीं आकाश आदि को, भूत ही नहीं मानते, चार ही भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु। आकाश उनको भूत को भी नहीं मानता। और यावत पदम अर्थांतर वारणाय, अर्थांतरता दोष को वारण करने के लिए यावत नहीं कहेंगे, यत्किंचित निष्ठ ले लोगे आप। यत्किंचित अधिकरण में तो सभी को इष्ट है अत्यंत भाव का प्रतियोगित्व आना, उतने से मिथ्यात्व दूसरों के मत स्वीकार नहीं होगा। इसलिए यावत संपूर्ण अधिकरण, जिसका आश्रय जो आप स्वीकार कर रहे हो उस संपूर्ण अधिकरण में अत्यंत भाव मानना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, पट भी नहीं है, क्योंकि मत में भी पट तंतु में नहीं है। कौन से तंतु में नहीं है? वो कहते हैं 100 तंतु में मान लो पट बना हुआ है, हा? तो यदि आपका ये पट कहाँ है? नहीं है, पूरे 100 तंतु में है, लेकिन 10 तंतु में नहीं है। एक देश में अवयवी नहीं होता, अवयवों में संपूर्ण व्याप्त होता है। आप कहाँ हैं? कोई पूछेगा तो हाथ में हूं, ऐसे थोड़े बोला जाएगा। अरे आप पूरे अवयव में ही व्याप्त है, अर्थात केवल हाथ में आप नहीं है। अवयवी सकल अवयव में रहता हुआ भी एक अवयव में उसका तंतु भाव मिल जाएगा।
इसलिए हमेशा अवयवी का आश्रय कौन है? अवयव होते हैं। अवयव में भी एक देश में अत्यंत हो तो मिल ही जाएगी। जब एक देश रूपी अधिकरण न ले, हमें शब्द क्या देना पड़ेगा? यावनिष्ठ, संपूर्ण व्याप्त होकर। जो अवयवी जिस अवयवों में जितनी अवयवों में व्याप्त होगा वो संपूर्ण को लेने के लिए यावनिष्ठ। और कई बार एक अधिकरण में दूसरे अधिकरण में नहीं भी है, इसे सकलाधिकरण भी लेना है। सकल अधिकरण से अवयव एक दृष्टांत दिया मैंने, अवयव तो अधिकरण है। यावनिष्ठ का मतलब तात्पर्य लक्षित क्या हो गया? सारा का सारा अधिकरण लेना है, ताकि एक देश में अभाव को दिखा करके जो मानने वाले लोगों में दोष ना होवे। इसलिए तदुक्तम च, इस बात को चित सुखी में लिखा भी है, सर्वेषाम विभावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम् अत्यन्ताभावम् प्रतिमृषात्मता। सर्वेषाम विभावानां, सकल भाव पदार्थों के एक सामान्य में, घट पट मठ आकाश सब भाव पदार्थ। क्या मत है? सर्व स्वाश्रित्व न सम्मते, स्व आश्रित्व जो अभिमत पदार्थ है उस पदार्थ में अत्यंत भाव प्रतियोगित्व होता है, जो वही उस वस्तु के अंदर विद्यमान मृषात्मता मन मिथ्या। सर्वेश विभावानां स्वाश्रित्व न सम्मते प्रतियोगित्वम् अत्यंताभाव में अत्यंताभाव से प्रतियोगित्वम् प्रति तद्वस्तुना प्रति मृषात्मता मिथ्यात्व। की का ही आधार पर मिथ्यात्व इन्होंने लक्षण दिया है। एक तो एक अनुमान को लेकर के बता दिया। एक अनुमान जो बनाया गया, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्वात् शुद्ध रूपवत्, इस अनुमान को लेकर कहा। यानी इस अनुमान में भी कुछ कमियां हैं, इसमें भी कुछ कमी है। आश्रित आश्रित न ज्ञाते यावती स्वरूपेण आश्रित अत्यंताभाव से विवक्षितत्वाद अभिमत पदम आवश्यकम